नमस्कार दोस्तों। तो आईडीएफ ने इजराइल के 7 सिटीजन्स को अभी अभी डिटेन किया है और ये बताया जा रहा है कि ये 7 लोग जो हैं वो लंबे समय से ईरान के लिए काम कर रहे थे। वो ईरान के पास इंपॉर्टेंट जो इजराइल की इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हैं, वो उन तक पहुंचा रहे थे। और कहा जा रहा है कि कम से कम ये लोग लंबे समय से काम कर रहे थे और इन्होंने कम से कम 600 मिशंस जो हैं वो ईरान के लिए सक्सेसफुली किए हैं, जिसकी वजह से ईरान को इजराइल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिल सकी, जिसकी वजह से ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, हमास और ये हुदीस वगैरह, इनको इतनी सटीक लोकेशंस जो इजराइल की पता हैं, इजराइल के बेसेस पता हैं, वो सिर्फ इन इजरायली स्पाइस की वजह से काम कर रहे थे। इन इजरायली स्पाइस की वजह से उनको इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस पता हैं। अब आपने देखा है कि ये चीज़ ना दोनों तरफ से ये एस्पियोनाज मिशंस जो हैं वो चल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार, कोई हिस्ट्री में पहली बार ऐसा है कि ये हो रहा है जहाँ पर इजराइल के कुछ सिटीजन्स हैं वो ईरान के लिए काम कर रहे हैं और ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आप यूएस के केस में देखोगे तो यूएस और रशिया के केस में भी सेम चीज़ हुई थी और सेम चीज़ आज भी चलती है कि यूएस के बहुत सारे सीआईए के जो ऑपरेटिव्स हैं वो रशिया के गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और केजीबी के जो ऑपरेटिव्स हैं वो यूएस की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है एस्पियोनाज की दुनिया में, मतलब स्पाइंग की दुनिया में ये चीज़ बहुत कॉमन है। कई लोग होते हैं, जैसे इंडिया के भी एक मतलब रॉ के एजेंट थे जिनको बताया गया कि फिर वो लगातार काम करते करते इंडिया के लिए उनकी जो पूरी लॉयल्टी है वो यूएस की तरफ हो जाती है और वो सीआईए के लिए काम करने लगे थे। इफ़ आई एम नॉट करेक्ट, एक रॉ के एजेंट हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी और फिर उनके खिलाफ जो केसेस भी हुए थे। उनका नाम रविंद्र सिंह था, जो व्यक्ति था जो इजराइल के जो कि यूएस के सीआईए के लिए काम करने लगा था। उसके बाद केस हुआ था और उससे पहले वो इंडिया छोड़ के भाग गया था। फिर बाद में यूएस ने ही उसको मरवा दिया, ऐसा कहते हैं लोग। तो अब वो कितना सही है कितना गलत है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाकर के एक बार सर्च कर लेना। तो ये स्पाइंग की दुनिया में बहुत कॉमन चीज़ें जो हो रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर के अटैक होते हैं और इजराइल जो इन 7 लोगों को पकड़ती है, इन पर इसके इल्ज़ाम है कि शायद ये अटैक जो है वो इनकी वजह से हुआ है। इस वजह से ये चीज़ बहुत सीरियस हो जाती है। वीडियो में आगे जाने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी टीम ने अपना नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। और इस चैनल पर जैसे हम इंटरनेशनल अफेयर्स की खबरें यहाँ पर एनालिसिस के साथ कवर करते हैं, वहाँ पर वैसे ही हम डोमेस्टिक अफेयर्स की जो खबरें हैं उसको वहाँ पर कवर किया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, कुछ ऐसा हुआ है, और वहाँ पर कॉन्टेंट बेस्ड भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये जो तामझाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको मैं आपको वीडियो के अंत में समझा दूंगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है एग्जैक्टली कि 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इन 7 लोगों में सारे के सारे इजरायली सिटीजन्स थे और इन 7 लोगों में कुछ माइनर्स भी थे। उसके अलावा जो 5 लोग थे वो अडल्ट थे। उनको आईडीएफ ने पकड़ा है और कहा गया है कि वो ईरान के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे। ये सारे के सारे जूइश रेसिडेंट्स भी हैं। अब देखो, इसमें बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो वॉर है ये जूइश वर्सेस मुस्लिम्स का वॉर है, बट यहाँ पर आप देखो कि इसमें आपको कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, जैसे इन जूइश रेसिडेंट्स को आप देखो कि ये ईरान के लिए काम कर रहे थे। ईरान के बहुत सारे जो आईआरजीसी के कमांडोज हैं, आईआरजीसी के जो लोग हैं, वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। और ये क्यों इजराइल के लिए काम कर रहे हैं? पैसों के लिए। ये क्यों ईरान के लिए काम कर रहे हैं? पैसों के लिए। सिंपल सी बात है। बल्कि इसमें से तो एक व्यक्ति ऐसा है जो कि आईडीएफ का सोल्जर रहा था और वो लंबे समय से, उसके ऊपर शक है कि वो लंबे समय से, हालांकि अभी जो आरोप हैं वो प्रूव नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इनके पास से मिली हैं उसको देखते हुए प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि ये ईरान के लिए एक एस्पियोनाज मिशन पर जरूर थे। ये उनके नाम है, 5 जो अडल्ट हैं उनके नाम आईडीएफ ने निकाल दिए हैं और न्यूज़पेपर्स में नाम छप भी चुके हैं, पूरी तस्वीरों के साथ। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपा है और 2 माइनर्स के नाम अभी नहीं निकाले गए जब तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। इनको कम से कम 600 मिशंस के उनके ऊपर आशंका है कि इन्होंने किए हैं ईरान के लिए सक्सेसफुली। और इसके साथ साथ ये जो मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है, उसको भी पहुंचाते थे ईरान तक और वो ईरान जो है वो आगे अपनी प्रॉक्सीज को देता था। उसके अलावा जितनी साइट्स हैं जहाँ पर काम चल रहा है, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन ये लगातार ईरान को देते रहते थे। कहाँ पर ज़्यादा लोग जुट रहे हैं, कहाँ पर अटैक करने से ज़्यादा नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान कहाँ से हो सकता है, ये सारी इस तरीके की जो तमाम इंफॉर्मेशंस हैं ये लोग लगातार जो है वो ईरान तक पहुँचाते रहते थे। और इसीलिए अब जा करके इनको पकड़ा गया है इसी के आरोप पर। अब बताया ये जा रहा है आगे चल करके कि कई सारे एयरबेसेस, जैसे डेविड एयरबेस है, उसके अलावा नेवाटिम एयरबेस है, उसके अलावा गोलानी ब्रिगेड का बेस है, ये सब की इंफॉर्मेशन इन्होंने ईरान तक पहुंचाई है। और उसी के बाद आपको देखने को मिला, भी कुछ दिन पहले मैंने इस चीज़ को कवर किया था कि गोलानी ब्रिगेड के बेस पर अभी हिजबुल्ला ने कुछ दिन पहले ही अटैक किया था, ज़बरदस्त वहाँ पर मिसाइल्स फायर की थी एकदम एग्जैक्ट बेस के ऊपर। तो ये सवाल आता है कि इनको एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चल पा रही है। उसके अलावा डेविड एयरबेस के ऊपर भी अटैक हुआ था,
तभी ये सवाल आया था कि इनको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो इसका भी आरोप इन्हीं 7 लोगों पर है कि ये 7 लोग जो हैं, ये जो ईरान के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी। और कम से कम आईडीएफ का मानना है कि लंबे समय से मतलब कि लंबे समय का मतलब है कि कम से कम ये लोग 2 साल से जो है वो लगातार ईरान के लिए काम कर रहे थे। इनके पास से जो सामान मिले हैं उसमें मैप वगैरह मिले हैं, और जिस मैप पर गोलानी ब्रिगेड का जो बेस है वो एरिया मार्क्ड है, डेविड एयरबेस जो है वो एरिया मार्क्ड है, वो सब एरिया मार्क्ड हैं, उस मैप को देखा गया और उसी मैप के भरोसे पर इनको सस्पेक्ट्स इनको घोषित किया गया और इनको तुरंत डिटेन कर लिया गया। और कहा जा रहा है कि अब इनसे पूछताछ होगी और उसके बाद इनके ऊपर केस चलाया जाएगा। इनके अकाउंट में बहुत बड़े अमाउंट में, मतलब कि अमेरिकन डॉलर्स में इनको फंड्स भी मिले हैं। उसके अलावा कुछ पैसे इनको क्रिप्टो करेंसी में भी मिले हैं, ताकि कहाँ से वो पैसे आए हैं उसको ट्रैक ना किया जा सके। 2 साल से क्योंकि ये लोग काम कर रहे थे, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर 2 साल से ये काम कर रहे थे तो इनका बिल्कुल हाथ हो सकता है 7 अक्टूबर के अटैक में। अब 7 अक्टूबर का जो अटैक था उसमें हमास ने जो अटैक किया था इसराइल के ऊपर, इसमें 1400 जहाँ से ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पूरा जो स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद जो हाल किया इजराइल ने हमास और हिजबुल्ला का, वो एक्चुअल में स्टार्ट क्यों हुआ 7 अक्टूबर के अटैक के बाद से। तो कहा जा रहा है कि क्योंकि लंबे समय से ये लोग स्पाई कर रहे थे और 2 साल का समय बताया जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आशंकाएं हैं कि इन लोग का 7 अक्टूबर वाले अटैक में इन लोगों ने ही उसकी इन्फॉर्मेशन हमास तक, मतलब ईरान तक पहुंचाई हो और ईरान उसको हमास तक पहुंचाया हो। क्योंकि इतने सारे लोग एक कॉन्सर्ट में जुटने वाले हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आखिर ईरान तक कैसे पहुंची। छोटा सा एक कॉन्सर्ट है और किसी कंट्री को कैसे पता चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्पाइस जो उसके काम कर रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने उसकी खबर पहुँचाई हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक अनाउंसमेंट बताई थी अनअकैडमी टीम की तरफ से। वो अनाउंसमेंट ये है कि हमने एक नया चैनल लॉन्च किया यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी, और उसमें हम डोमेस्टिक अफेयर्स की तो खबरें कवर कर ही रहे हैं लगातार, उसके साथ में कंटेंट बेस्ड लर्निंग। जैसे आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हो, ये पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन है एमपी जैन, एम लक्ष्मीकांत, जो इंडियन पॉलिटी की जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, उसके अलावा डीडी बसु, इन सारी किताबों का कंप्लीट ब्रेकडाउन करके बहुत आसान सरल भाषा में आपको इंडियन पॉलिटी तैयार करवाई जाएगी। वहाँ पर लेक्चर मेरे द्वारा वहाँ पर लिया जाएगा। और उसके अलावा सिर्फ सीएससी के लिए नहीं, बल्कि मतलब सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, बल्कि आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, सीडीएस वीडीएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पर इंडियन पॉलिटी रेलेवेंट है, वो सब एग्जाम की प्रिपरेशन वहाँ पर हो जाएगी। सब कुछ वहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। मेरे अलावा वहाँ पर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कराए जाएंगे। और रोज़ वहाँ पर डेली न्यूज़ एनालिसिस भी होती है कंटेंट बेस्ड। उस चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन करिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस लिंक पर जा करके आप उस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।